Today we start activity number 9. Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil off the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kind of roots shown in the figure 7.17a and b? यहाँ पे हमको बेसिकली क्या करना है, एक ओपन ग्राउंड में जाना है एंड देन आफ्टर ओपन ग्राउंड में बहुत सारे प्लांट्स हमें मिल जाएंगे. तो वो प्लांट्स में से with the help of खुरपी we have to dig out the soil and then carefully take a plant with their roots. क्या करेंगे, हम जो ग्राउंड है उसको डिग करके उसके जो प्लांट के रूट्स ब्रेक ना हो जाए, ऐसे वेरी केयरफुली प्लांट्स को विथ रूट्स हम बाहर निकालेंगे. अभी आपको ऐसे फ्यू प्लांट्स कलेक्ट करने हैं एंड उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि ये प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं. आइदर फिगर 7.17a में दिखाई दे रहे हैं ऐसे हैं, या तो फिर b में दिखाई दे रहे हैं ऐसे हैं. For roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called taproot and the smaller roots are called lateral roots. Plants with roots as shown in the figure 7.17b do not have a main root. All roots seem similar and these are called fibrous roots. यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वाली ए वाले फिगर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मेन रूट है और उसमें से फर्दर दूसरे जो रूट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं. तो यहाँ पे ये केस में ये वाला जो मेन रूट है, दैट मीन्स कि ये बीच वाला रूट है, उसको हम बोलेंगे टैप रूट. ये हो जाएगा हमारा टैप रूट. और उसके अलावा उसके साइड में से कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं लाइक दिस, ये वाली ब्रांचेस हैं, उसको हम बोलेंगे लेटरल रूट्स. यहाँ पे हमें पता चला कि फिगर नंबर ए है उसमें दो टाइप्स के रूट देखने को मिल रहे हैं. वन इज टैप रूट एंड अनदर वन इज लेटरल रूट्स. नाउ plants with root as shown in the figure 7.b. यहाँ पे ये वाले फिगर में हम देख सकते हैं कि कोई मेन रूट नहीं है. यहाँ पे सारे रूट हैं वो क्या है, डिवाइड हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं. तो ये टाइप के रूट्स को हम बोलेंगे फाइबरस रूट्स. Separate the plants you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots and in group B, those that have fibrous roots. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plants of group B? तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि अभी हमने ग्राउंड पे से जितने भी प्लांट्स कलेक्ट किया है वो सारे प्लांट्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे. एक ग्रुप हो जाएगा हमारा ग्रुप ए और दूसरा हो जाएगा ग्रुप बी. अभी ग्रुप ए में ऐसे प्लांट के जिसका ऐसे रूट्स के जिसका ऐसा स्ट्रक्चर हो वो वाले सारे प्लांट्स आएंगे ग्रुप ए में, और ऐसे प्लांट्स के जिसके ऐसे रूट्स हो, दैट मीन्स की फाइबरस रूट हो, ऐसे वाले प्लांट्स जाएंगे हमारे ग्रुप बी में. नाउ अभी हमें क्या कंपेयर करना है कि ये दोनों प्लांट है, ये दोनों ग्रुप है, उसके लीव्स है, उसमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे हम ये फिगर में से ही देखें तो यहाँ पे प्लांट ए वाली जो फिगर है उसमें अगर हम लीफ का टाइप देखें, लीव्स का टाइप देखें, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है रेटिकुलेट वेनेशन. दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो लीव्स होंगे वो कैसे होंगे, कुछ इस टाइप के, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा रेटिकुलेट वेनेशन. वेरेस यहाँ पे जो टाइप बी है उसमें कैसे है, उसमें सारी स्ट्रेट लाइंस है, उसके लीव्स में सारी स्ट्रेट लाइंस है. जो बी ग्रुप में हमने प्लांट रखे हैं वो प्लांट के लीव्स में सारी स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन वाला वेनेशन कौन सा था, पैरेलल वेनेशन. दैट मीन्स कि जो हमारे
रेटिकुलेट वेनेशन है उसका रूट हो जाएगा टैप रूट। सो टैप रूट वाले सारे हो जाएंगे रेटिकुलेट वेनेशन के, और फाइबरस रूट दैट मीन्स कि ग्रुप बी वाले हो जाएंगे सारे पैरेलल वेनेशन वाले लीव्स। Do you notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? सो यहाँ पे बताया गया है कि रूट्स और लीफ वेनेशन है उसके बीच कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशन है जो हमने ऑलरेडी आगे देखा। क्या देखा? जो रूट्स हैं जो टैप रूट वाले हैं उनका हो जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन, और जो फाइबरस रूट हैं उनका हो जाएगा पैरेलल वेनेशन। तो ये क्या हो गया? ये रिलेशन हो गया बिटवीन रूट्स एंड लीफ वेनेशन। तो यहाँ पे आपको वही चीज करनी है। यहाँ पे आप क्या करोगे? नेम ऑफ प्लांट। सो यहाँ पे नेम ऑफ प्लांट, तो ऐसा कोई प्लांट कि जिसमें फाइबरस रूट्स हो। सो यहाँ पे टाइप ऑफ रूट में हो जाएगा फाइबरस रूट। फिर टाइप ऑफ वेनेशन, तो फाइबरस रूट वाले में कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे पैरेलल वेनेशन। और वो प्लांट तो कौन से होंगे? जैसे कि वीट है, देन मेज है, बाम्बू है। सो ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि जिसमें क्या हो जाएगा? पैरेलल वेनेशन और फाइबरस रूट। सिमिलरली अभी आप दूसरी रो में क्या लिखोगे? दूसरी रो में टाइप ऑफ रूट क्या हो जाएगा? टैप रूट हो जाएगा। देन उसके बाद टैप रूट वाले प्लांट दैट मीन्स कि इस टाइप के प्लांट में लीफ वेनेशन कौन सा होगा? रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन। और एग्जाम्पल लिखने हैं कि जो रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट है वो ऐसे प्लांट में हो जाएगा हमारा मैंगो का प्लांट। फिर तुलसी, तुलसी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी ऐसा होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा तुलसी और मैनी मोर। इसके अलावा भी बहुत सारे आप जो जो ऑब्जर्व करो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नेम ऑफ प्लांट लिखना है। नाउ वी हैव लर्न्ड दैट रूट्स एब्सॉर्ब water and minerals from the soil, and the stem conducts this to leaves and other parts of the plant. नाउ अभी हमने देखा है कि रूट्स है, वो रूट्स में से क्या होता है? वाटर और मिनरल है वो एब्सॉर्ब होता है और अल्टीमेटली वो जाता है रूट में से स्टेम्स में और स्टेम में से लीव्स में, और उसके अदर पार्ट्स है जैसे फ्लावर्स है और फ्रूट है उसमें जाता है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रूट है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, बिकॉज रूट की वजह से ही प्लांट है वो सर्वाइव कर सकता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड। This food travels through the stem and is stored in different parts of plant. Now leaf का फंक्शन भी हमने देखा था। लीव्स क्या करते हैं? By the process of photosynthesis लीव्स क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं और उसको डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करते हैं। We eat some of this as roots। अभी डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करते हैं। तो स्टोर कहाँ पे होता है? कुछ के लीव्स में स्टोर करते हैं, कुछ के स्टेम्स में स्टोर होता है, कुछ के रूट्स में स्टोर होता है। तो हम ऐसे प्लांट के जिसके एडिबल पार्ट्स डिफरेंट होता है, जैसे स्पिनाच के तो हम लीव्स हम ईट करते हैं। फिर जो कैरेट है, कैरेट का हम रूट ईट करते हैं। फिर अगेन पोटैटो है, तो पोटैटो है वो स्टेम है। पोटैटो इज नॉट ए रूट, पोटैटो इज स्टेम। तो पोटैटो का हम स्टेम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। सो यहाँ पे रूट का एग्जाम्पल दिया गया है कि रूट में कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो, देन टर्निप, टापियोका। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ रूट। We also eat many other parts of a plant where food is stored. So यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसके हम रूट कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि फूड है वो दूसरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी स्टोर होता है। Do you agree that steam is like a street with two-way traffic? As shown in the figure 7.18.
Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. So यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम अज्यूम करें तो जो स्टेम है वो स्टेम क्या है, स्टेम एक स्ट्रीट है. अभी हमें पता है स्ट्रीट में क्या होता है, बीच में एक डिवाइडर होता है, एक ट्रैफिक जाता है ये ऊपर की साइड, यहाँ पे एक ट्रैफिक जा रहा है नीचे की साइड. दैट मीन्स कि एक जा रहे हैं लेफ्ट वाली साइड पे, जो हमारा डाइवर्जन है उसकी लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं और दूसरे जा रहे हैं राइट साइड पे. सो ये टू वे ट्रैफिक है. सिमिलरली यहाँ पे हम प्लांट में देखें तो प्लांट में भी टू वे ट्रैफिक है. कुछ लीव्स निकल रहे हैं, कुछ लीव है वो लेफ्ट साइड पे है, कुछ है वो राइट साइड पे है. नाउ इसके साथ साथ कुछ मटेरियल है वो ऊपर के साइड जाता है, जो क्या है, पानी है, वाटर है. वो वाटर है वो रूट में से कहाँ से जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में. सिमिलरली कुछ मटेरियल है वो नीचे के साइड भी आता है. Now here in the next section we will study about the structure of flower. Now our next point is flower. You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? सो यहाँ पे हमें फिगर 7.19 में हम देख सकते हैं हमें 3 ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये वाली, बी वाली और सी वाली. नाउ अगर हम ये फिगर को अच्छे से देखें तो जो ए वाली ब्रांच है वो लीफलेस ब्रांच है. दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ स्टेम है, स्टेम के साथ लीव्स नहीं है. नाउ अगर हम बी वाली ब्रांच देखें तो बी वाली ब्रांच में है लीव्स. सो बी वाली ब्रांच है अ ब्रांच विथ लीव्स. सो यहाँ पे ब्रांच के साथ साथ लीव्स भी है. और अगर हम सी वाली फिगर देखें तो उसमें है अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स. सो यहाँ पे लीव्स तो है ही बट उसके साथ फ्लावर्स भी है और यहाँ पे फ्लावर बड भी है. सो दैट मीन्स कि सी वाली ब्रांच है दैट कंटेन्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्लावर बड. Which color did you use for the flower in figure 7.19C? नाउ यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे ये फ्लावर को कलर करने के लिए आप कौन सा कलर यूज करोगे. आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, wheat, maize, mango और guava? Are those brightly colored? सो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई ग्राउंड है या ग्रास है वहाँ पे आपने फ्लावर्स देखे हैं, या तो फिर जो वीट, मेज, मैंगो और गुआवा है इसके प्लांट में आपने कभी भी फ्लावर्स देखे हैं. और अगर आपने देखे हैं तो वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं. सो हियर द आंसर इज यस, बिकॉज जितने भी प्लांट्स है सारे प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं तो वो सारे फ्लावर्स के कुछ ना कुछ कलर रहते हैं. और अल्टीमेटली रेड है, वाइट है, येलो है, ब्लू है. सो दिस आर द डिफरेंट कलर्स. ये सारे कलर्स के फ्लावर्स हमें डिफरेंट प्लांट्स पे देखने को मिलते हैं. सो दैट मीन्स कि बेस्ड ऑन द फ्लावर वी कैन रिकॉग्नाइज द प्लांट. सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा with the help of flower we can recognize the plant. बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो रोज का प्लांट है तो रोज के प्लांट में जो रोज की जो मेन जो वेराइटी है वो है हमारा ये वाला रोज. दैट मीन्स की पिंक रोज. सो जो बेस वेराइटी है पिंक रोज वो है मेन वेराइटी. बट नाउअडेज मार्केट में डिफरेंट हाइब्रिड वेराइटीज आर आल्सो देयर. सो हाइब्रिड वेराइटी में हमें डिफरेंट फ्लावर्स भी मिलते हैं. जैसे कि रोज प्लांट में ही हमें वाइट है, येलो है, फिर ब्राइट रेड कलर है. तो ये सारे कलर के रोज प्लांट भी अवेलेबल है. बट दोज आर दी हाइब्रिड वेराइटी. बट द एक्चुअल मेन बेस वेराइटी इज pink colored rose plant. So here by the help of flower we can easily recognize the plant.